हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टेंजेंट और नॉर्मल बताई हुई थी, उसके डाउट बताए हुए थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बताए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 12th स्टैंडर्ड का और कंपटीशन का भी, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। आपने एक लाइन देखा होगा, इंक्रीजिंग यानी बढ़ना, डिक्रीजिंग यानी कम होना, यही तो है ना। तो जैसे हम लोग अपनी पढ़ाई से रिलेट कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ बढ़ती या घटती कब है, तो जरा देखिए। मान लो बोर्ड के एग्जाम आ गए तो आप लोग ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते, स्टडी मटेरियल बढ़ा देते, आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर है ना बात। तो ये जो आपका पढ़ाई का जो ग्राफ है यानी कर्व जो हो गया वो आपकी पढ़ाई होगी, ठीक। उसका अगर ग्राफ बढ़ा कब, जब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक। शुरुआत में आप लोग क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं, तो आपका जो ग्राफ है पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ये आपसे हमने रिलेट की बात। दूसरा अगर एग्जांपल देखें, मान लो कोई भी हमने बिजनेस स्टार्ट करा, 100 रुपए से स्टार्ट किया, जब हमने उसे बंद किया तो हमने कुल जो अपना अमाउंट देखा वो मान लो 5000 रुपये हो गया। तो 100 रुपये से लेके कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया। तो ऑब्वियसली बात फंक्शन बढ़ा है, लेकिन बीच में फंक्शन में क्या हुआ वो हमें पता नहीं है। हमें इतना पता है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बस ये पता करना है कि ये वाला फंक्शन इस इंटरवल, अब सुनिए जरा, हमने एक लाइन दी है इंटरवल, तो कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो एक इंटरवल भी ही तो डिसाइड होगा। ये तो है नहीं कि आज हम गए, हमने बतासे की ठेलियाँ लगाई और पहुंच गए और बस पहुंचे और वहां से तुरंत वापस आ गए, हमने उसे टाइम नहीं दिया। अगर हम उसे टाइम नहीं देंगे तो एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं बनेगा और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये फंक्शन बढ़ा है या घटा है। क्लियर। जैसे कि मान लो आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आप उसमें टाइम नहीं देंगे तो ना तो उसका इंक्रीजिंग फंक्शन निकाल सकते हैं ना डिक्रीजिंग। आपने आज ही स्टार्ट किया, आज ही बंद कर दिया, बोले चल नहीं रहा, तो इससे फायदा क्या होगा, कुछ नहीं। तो हर एक फंक्शन एक पर्टिकुलर का मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये डिसाइड करता है कि हम बढ़ रहे या कम हो रहे। अगर बढ़ेगा तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग और कम होगा तो इसे हम लोग डिक्रीजिंग कहेंगे। क्लियर है ना। एक छोटी छोटी सी बात। अब इंटरवल कई टाइप से होते हैं। एक हो गया आपका क्लोज इंटरवल, एक हो गया आपका ओपन इंटरवल, एक हो गया सेमी क्लोज और सेमी ओपन, या सेमी ओपन सेमी क्लोज, एक ही बात है। तो इनका मतलब क्या होता है, जरा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए जरा, ये x की वैल्यू है a और b के बिटवीन है। अगर हम a को भी इंक्लूड करेंगे तो इक्वल का साइन, b को भी इंक्लूड करेंगे तो इक्वल का साइन लेंगे, ठीक। अगर हमने ये इंटरवल लिया, ये x हो गया, ये क्या आ गया a और ये आ गया b। तो इसमें देखिए जरा, क्लोज इंटरवल नहीं लगा है तो इक्वल का साइन नहीं लेना है, b में भी क्लोज नहीं लगा तो इक्वल का साइन नहीं लेना है। अगला लिखा हुआ है, फिर x को लिखा, फिर आया a और b। a में क्लोज इंटरवल लगा यानी इक्वल का साइन लेना है, b में क्लोज इंटरवल नहीं लगा यानी ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो इक्वल का साइन नहीं लेना है। अगला देखिए क्या लिखा है, a लिखा है, फिर क्या लिखा है, b लिखा है। b में मैंने इक्वल का साइन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल हो गया। अब देखिए जरा, दो चीजें फिर से हम आपको समझाएंगे। एक कंडीशन होती है स्लैग, एक होती है स्ट्रिक्ट। स्लैग और स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, स्लैग कंडीशन हमेशा वर्क करती है a और b के बीच में, बट a को भी इंक्लूड करके और b को भी इंक्लूड करके। यानी जो ये साइन होते हैं इनइक्वालिटीज के, अगर उसमें इक्वल का साइन लगा दें तो इसे हम लोग स्लैग कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, स्लैग। इसमें हम a को भी इंक्लूड करेंगे और b को भी इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्लियर है ना बात। अगले में देखो जरा, आई स्ट्रिक्ट कंडीशन। स्ट्रिक्ट कंडीशन में ये होता है इसके बिटवीन काम करना है। मान लो हमारा स्कूल 9 बजे से स्टार्ट हुआ तो हम 9 बजे कभी भी नहीं पहुंचेंगे, 9 से चाहे 1 सेकंड ज्यादा हो जाए, ठीक। और मान लो 2 बजे छुट्टी हो रही तो हम 2 से चाहे 1 सेकंड पहले निकल आए तो बिटवीन काम करेंगे। वैसे होता क्या है, नेचुरल स्कूल कैसे चलता है, बोले करेक्ट 9 बजे पहुंचना होता है और जितने बजे छुट्टी होती है उतने बजे बाहर आना होता है। क्लियर। यानी वो स्ट्रिक्ट कंडीशन पे नहीं वर्क करेगा, काय पे करेगा, स्लैग कंडीशन पे वर्क करेगा। क्लियर। ये हो गया अपने जर्नल से एग्जाम्पल। ये हमने आपको क्यों बताए हुए हैं इसका भी अभी आंसर देंगे, ठीक। तो थोड़ा सा पहले ग्राफिकली काम कर लेते हैं फिर बात करेंगे।
अब कुछ ग्राफ बता रहा है और आपको बताना है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा। कोई भी फंक्शन या कर्व दिया जाए, क्लियर। मान लो आपको एक ये कर्व दिया गया, आपने कुछ पैसे लगाए इसमें, मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, पहले बिजनेस नहीं चला, आपने चीजें बहुत अच्छा देना स्टार्ट कर दिया तो आपका बिजनेस फिर ग्रोथ करा, फिर जब आपको ज्यादा बढ़ गया, मान लो आपको घमंड आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, ठीक, फिर आपका क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन चला, फिर आपको ये लगा कि अब ये डाउन चलना स्टार्ट हुआ, हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा तब ये अच्छा चलेगा, तो फिर से अच्छा चला और यहां पे ये क्लोज कर दिया गया। ये इंटरवल हमारा यहां से स्टार्ट ए से हुआ और कहां तक गया, बी तक गया। ये पूरा इंटरवल है। बोले सर इतना भी इंटरवल बन सकता है, इतना भी और इतना भी, ये भी बन सकते हैं, लेकिन हम टोटलिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जरा, यहां पे हमारा बंद हुआ ग्राफ, तो हमने जो जनरेटिंग लाइन है वहां से डिसाइड किया कि ग्राफ ऊपर आया कि नीचे आया। बोले सर ऊपर आया, लेकिन बीच बीच में कम भी हुआ और बढ़ा भी, तो इसे हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ऐसा ही हुआ, आपने फिर कुछ किया, फिर कोई एक बिजनेस करा, मान लो इतना पैसा लगाया, ज्यादा पैसे के कारण शुरुआत में आपका बहुत अच्छा चला, जरूरी नहीं है पहले डाउन हो जाए, वो कुछ नहीं, हमें बस ये जनरेटिंग लाइन से देखना है, ग्राफ अगर ऊपर है तो वो इंक्रीजिंग होगा, इस जनरेटिंग लाइन के अगर नीचे है तो वो डिक्रीज होगा। क्लियर है बात, इतनी छोटी छोटी सी बातें समझनी है। मान लो पहले चलो बढ़ गया ग्राफ, फिर कम हुआ ग्राफ, फिर बढ़ा ग्राफ, फिर कम हुआ ग्राफ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, कुछ भी यहां पे हमने बंद करा, तो जनरेटिंग लाइन से नीचे है ग्राफ या ऊपर है, बोले सर नीचे है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब यही ग्राफ हमने ये बनाया, ये प्लॉट किया, ये हमने पैसा लगाया और ग्राफ क्या हुआ, बढ़िया चल रहा, बढ़िया टहल रहा, कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। आपकी पढ़ाई का ग्राफ ये है, कोई भी ग्राफ बना लो, कोई भी फंक्शन का ग्राफ कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ, हमेशा जनरेटिंग लाइन से ऊपर रहा और अपना कोई भी पॉइंट उसने रिपीट नहीं किया। बोले सर रिपीट का मतलब यहां समझ में नहीं आया। यहां देखो जरा, ये ए आया था, ये आया आपका बी, मान लो ये देखो इसके कहां आया, नीचे आया, तो ये वाले पॉइंट्स फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गए। यानी आपने यहां अगर 100 रुपए कमाए थे तो यहां पे भी 100 रुपए कमा रहा है उसी के सामने, तो पॉइंट्स रिपीट होना स्टार्ट हो गए, इसलिए ये इंक्रीजिंग है। लेकिन ये लगातार बढ़ रहा, लगातार का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्ट, तो ये स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है लगातार, कहीं भी कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं, हमेशा अपनी पहली पोजीशन। मान लो आपने एग्जाम दिया, पहले आपके 10 मार्क्स आए, फिर अगले वाले में 11 आए, टोटल 20 मार्क्स का, फिर 13 आए, फिर 14 आए, फिर आपके 20 आना स्टार्ट हो गए, तो अब लगातार आपने इंक्रीज ही तो किया, तो ये आपका ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। लेकिन जनरली हमारे साथ क्या होता है, कभी हमारे 20 में से 18 आ जाते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, कभी 17 आ जाते हैं, कभी 16 आ जाते हैं, कभी 20 भी आ जाते हैं, तो कभी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, क्लियर। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है या डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। आपको एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, 7 नंबर में पास होना है, यानी ये लागत है आपकी, कॉस्ट लगा दी आपने, इससे अगर नीचे जाएगा तो आप फेल होंगे यानी डिक्रीज होंगे, सीधा सा फंडा बना दिया, ठीक। अब आया ये क्या हो गया अपना, स्ट्रिक्टली यहां पे आपने पैसा लगाया, लगातार आपका ग्राफ कम होता चला जा रहा, माइनस में भी, कोई से कर्जा लेके भी आपने लगा दिया पैसा, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इतनी सी बात है। अब आया देखो जरा ये वाला ग्राफ, आपने कुछ पैसे लगाए, जब आपने बंद करा तो पता चला ना मुनाफा हुआ ना घाटा हुआ, ना फायदा हुआ ना कम हुआ, ये आपके पैसे हैं। बीच में कुछ भी ग्राफ चलता रहा, कुछ भी, लेकिन यहीं पे आके आपका बंद हो गया ग्राफ, तो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग। क्लियर, ये आपके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, कहाँ कम, कहाँ बढ़ रहा, कहाँ ग्राफ क्या है, कहाँ क्या है। अब थोड़े से अपने डाउट बनते हैं जो आप लोग अभी ऑनलाइन में तो पूछ नहीं पाते हैं,
ठीक है। तो जो डाउट बनते हैं वो हम आपको खुद ही से बना के आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके एक्चुअल क्या डाउट बनेंगे। बोले सर अगर बताइए यहाँ पे ए है ये पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये आपके इंटरवल हो गए। तो इस इंटरवल में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो लगातार बढ़ रहा, कोई भी चीज नहीं हुई। क्लियर? इसमें क्या होगा देखो जरा, इसमें अगर ए टू सी बात करें तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि हमें ये पता नहीं रहता है कि कितना बढ़ा है कितना कम हुआ, हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। इसमें इंक्रीजिंग ग्राफ, इस वाले में डिक्रीजिंग ग्राफ, तो ओवरऑल ए टू सी में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए टू बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहा, बी टू सी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार कम हो रहा। तो इसमें इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल ए टू सी में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? क्योंकि कुछ बढ़ा है कुछ कम हुआ है। डन। और अगर ओवरऑल बात करें हम लोग, क्या यहां पे ये और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ हम पूरा इंटरवल ये है अपना ए टू सी, ए टू ई, हमें बीच का मतलब कुछ नहीं है, हमारा पूरा आया फंक्शन का ग्राफ जो आया, जो रेट चेंज आया वो नेगेटिव आया। जब रेट चेंज हमारा नेगेटिव आएगा तो फंक्शन ऑब्वियसली बात कम होगा। हाँ, तो थोड़ा सा और रुक जाइए आप लोग, एक चीज और सुनिए, बिल्कुल इजी। यहां पे हमने एक नाम लिया है रेट चेंज, इसका मतलब क्या होता है पहले उस पर समझिए बहुत अच्छे से। हम एक फंक्शन है, हम ही एक फंक्शन है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तभी तो आपके दिमाग का रेट चेंज होगा। और बोले यस सर समझ में आया, तो रेट चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो अगर फंक्शन का एफ डैश एक्स यानी रेट चेंज पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। अगर रेट चेंज, अगर हमने आपको समझाया और आपको चीजें समझ में नहीं आई तो आपने नेगेटिविटी अपनाई, ठीक, तो आप क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो फंक्शन बताओ डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा? बोले सर डिक्रीजिंग होगा। यही केसेस हमें बनाने हैं। क्लियर? यहां तुम ओवरऑल देख रहे थे कि ये नीचे ग्राफ चल रहा है अपनी जनरेटिंग लाइन से, तो हमें कोई मतलब नहीं है, यानी फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं यहाँ पे, ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये वाला फंक्शन देखो लगातार कम हो रहा, लगातार कम हो रहा, कभी भी कोई भी लाइन चेंज नहीं हो रही, यानी रिपीट नहीं हो रही। तो फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग, ये ना बढ़ रहा ना कम हो रहा, वहीं पर रुक गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कोई डाउट है इतने में? डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। अब हम इसको पढ़ाते हैं कैसे? फंडामेंटली। ये हो गया ग्राफिकली। ये लिखा है इफ इंटरवल्स आर गिवन। अगर इंटरवल दिए जाएं तो फंक्शन को कैसे कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? मान लो हमारा एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम 2012 की बात कर रहे हैं और 2020 की बात कर रहे हैं। 2012 में हम मान लो 10,000 रुपये कमाते थे और 2020 में हम 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो बताओ हमारा ग्राफ बढ़ा या कम हुआ? वैसा सीधा सा समझ में आ रहा क्या? 10,000 और 1 लाख यानी ग्राफ क्या हुआ आपका? इंक्रीज हुआ। तो मैंने एक इंटरवल दिया आपको 2012 एंड 2020। 2012 में मेरी 10,000 वैल्यू है और 2020 में 1 लाख वैल्यू है। तो फंक्शन क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। तो यही चीज हम यहां पे बताएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? इफ इंटरवल्स आर गिवन, तो x1 और x2 आपको 2 इंटरवल दिए गए और साथ में एंड ऑफ क्वेश्चन में हमेशा फंक्शन तो गिवन हो गई, क्योंकि हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये है क्या। अगर फंक्शन में नहीं दिया जाएगा तो हम किसको पता करेंगे? किसी को भी नहीं। तो यहां से हमें पता क्या चला कि 2 इंटरवल दिए गए x1 और x2। हमेशा एक बात और याद रखेंगे आप, अगर 0, लिखा तो पहले हमेशा छोटी वैल्यू होती है, फिर हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। इंटरवल का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, पहले हम हमेशा छोटी वैल्यू रखते हैं, फिर हमेशा हम बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो यहां पे यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि x1 जो छोटा है वो किससे है? x2 से।
x1 जो छोटा है वो किससे है, x2 से है। अब इसकी वैल्यू हमने किस में रखी, फंक्शन में, तो आ गया अपना fx1 आया, और x2 रखा तो वैल्यू आई fx2, और हम लेट कर ले रहे हैं कि fx1 भी की वैल्यू भी छोटी है fx2 से। तो हमारी लैंग्वेज सुनना बेहतरीन समझ में आएगा। छोटे इंटरवल पे छोटी वैल्यू, बड़े इंटरवल पे बड़ी वैल्यू। 2012 में 10,000 और 2020 में 1 लाख, क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। तो यहां पे क्या आया, छोटे इंटरवल पे छोटी वैल्यू, बड़े इंटरवल पे बड़ी वैल्यू, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एट व्हाट पॉइंट, x1 एंड x2। अब देखिए ये तो यूनिवर्सल केस फर्स्ट हो गया, यहां पे आया केस सेकंड। सुनना, बहुत गौर से सुनना बेटा। यहां पे आया x1 और x2 आपको फिर से गिवन है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है x1 छोटा होगा किससे, x2 से, यानी x1 इज लेस देन x2। अब x1 की वैल्यू हम लोग पुट कराएंगे फंक्शन में, तो मिलेगा अपना fx1, फिर मिलेगा fx2। यहां पे हमने लेट करा कि ये हो गया। अगर मान लो हम 2012 में 1 लाख रुपए कमाते और अब हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो सीधी बात कहते हैं सर बोले कम हो गई आपकी कमाई, यानी फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो छोटे इंटरवल पे बड़ी वैल्यू और बड़े इंटरवल पे छोटी वैल्यू, देन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब केस थर्ड, फिर से आपको x1 और x2 तो दिया ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि x1 छोटा होगा किससे, x2 से। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम फंक्शन में, तो fx1 आया और fx2 आया, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग। यहां पे देखिए जरा एक चीज गलत लिख गए फ्लो में, देन फंक्शन इज, बताइए, छोटे इंटरवल पे बड़ी वैल्यू, बड़े इंटरवल पे छोटी वैल्यू, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए जरा x1 और x2 लिखा हुआ है, तो x1 छोटा है किससे, x2 से, और fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल आ गई ना। फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो थोड़ा रिपीट करके देख लेते हैं। x1 की वैल्यू हमने रखी fx1 में, तो ये आ गया fx1। x2 रखा तो आ गया fx2। छोटे इंटरवल पे बड़ी वैल्यू, बड़ी इंटरवल पे छोटी वैल्यू। वही एग्जांपल, 2012 में हमने 1 लाख रुपए कमाए, 2020 में 10,000। तो अब बताइए हमारा ग्राफ कम हुआ या बढ़ा, बोले सर कम हुआ, यानी फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर, आगे बात समझ में? कोई डाउट हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना, फोन करके डिस्कस करके पूछ लेना। क्लियर है ना? अब दूसरा केस, अब हमें क्या दिए जाए, इंटरवल गिवन हो, तो अगला केस आ गया इंटरवल आर गिवन। अगले वाले केस में आएगा इंटरवल्स आर नॉट गिवन। अगला केस है इंटरवल्स आर नॉट गिवन। ठीक, तो थोड़ा सा जरा फोकस करना है इस चीज पे कि जब फंक्शन हमें इंटरवल ना दिए जाए तब हम पहले क्या निकालेंगे, इंटरवल निकालेंगे, फिर उसे चेक कर पाएंगे क्या है। तो आप ही बताइए कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन हो रही कि नहीं हो रही, हो रही ना। तो हमारा रेट चेंज हुआ तभी तो हम इंटरवल पता कर पाए कि सर ने कितनी देर पढ़ाया। क्लियर है ना बात? तो यानी एक बात पता चल गई कि फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब उसके हमें फंक्शन के रेट चेंज मिलेंगे या वो पॉइंट मिलेंगे जहां से हम फंक्शन का इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। गौर से सुनना, फिर से हम रिपीट करते हैं। फंक्शन आपको गिवन है, अगर हम लोग रेट चेंज नहीं निकालेंगे तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि फंक्शन के इंटरवल से क्या है। क्यों नहीं चलेगा, जरा देखिए। मान लो एक कोई फंक्शन दिया गया आपको fx, आपने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या निकल के आ गया, f डैश x आ गया।
क्लियर? अब आप लोग दो केस बनाएंगे। पहला केस, कुछ लोग इसमें इक्वल भी करा देते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि इक्वल करके भी हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो उसमें मजा नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं फिर से वही लाइन दोहराऊंगा, देखो जरा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली वाला, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं, उसके बीच देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन ले लेते हैं। अब आएगा यहाँ पे फॉर डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। लेट मी थिंक, सॉल्व करने पे अपनी x की वैल्यू में a आया, b आया और c आया। क्लियर? तो हम लोग इन्हें किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे। a सबसे छोटा है, फिर b है, फिर c है, ये लेट कर लिए। तो अपना जो पहला इंटरवल बन के आया, ये हम इसमें चार्ट मेथड समझाएंगे, जरा देखिए ना गौर से। बस ये a b c आ गए। तो बताइए जरा, पहला इंटरवल क्या आया, बोले सर माइनस इनफाइनाइट टू a। अगला इंटरवल क्या आया, बोले सर a टू b। अगला इंटरवल क्या आया सर, b टू c। अगला इंटरवल क्या आया, c टू इनफाइनाइट। अब यहां पे क्या है, इनफाइनाइट, हमेशा इसमें कौन सा इंटरवल, ओपन। a में इक्वल का साइन लगा है, तो क्लोज 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 क्लोज। क्लियर? ये क्लोज हो गया, इनफाइनाइट में हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। ये अपने इंटरवल्स आ गए। अब सुनना बहुत गौर से, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट मेथड। चार्ट मेथड देखिए जरा क्या होता है। ये आपका आ गया इंटरवल, ये आ गया साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये वाली लाइन पे जरा फोकस करते हैं। बोले सर लिखा हुआ है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या होता है? हमने बताया भी यार, आपको हमने पढ़ाया और आपको समझ में आया, तो आपका रेट चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ ना। क्लियर? तो जो एफ फंक्शन हुआ वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन है इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स का साइन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन है डिक्रीजिंग। कैसे निकालते हैं जरा देखिए। पहला इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू a, दूसरा इंटरवल क्या आया, a टू b, अगला आया बेटा b टू c, अगला आया c टू इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट टू a का लेट बी थिंक 2 लेट कर लिया, डन। तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 के बिटवीन क्या वैल्यू ले लेंगे, बोले सर 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, कुछ भी बिटवीन वैल्यू लेनी है। तो उससे पता चल जाएगा, बिटवीन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा, बिटवीन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है ना बात? तो देखना जरा, अगर माइनस इनफाइनाइट टू a के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले, माइनस इनफाइनाइट टू 2 के बिटवीन ली, बोले सर 1 ले ली, 1 को अगर पुट कराया एफ एक्स में, लेट बी थिंक साइन कैसा आया, पॉजिटिव। ये सब एज्यूम करके बात कर रहे हैं हम। अभी हमारे कोई नंबर नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, मात्र आपको ये चार्ट मेथड से हम समझाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला आया a टू b, मतलब 2 टू 5 है, तो उसके बिटवीन क्या ले सकते हैं, बोले सर 3 ले लो, 4 ले लो, उसको किस में रखो, एफ डैश एक्स में। मान लो साइन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग। अब आपका मन हो रहा होगा कि सर सब में अल्टरनेटिंग लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा। अल्टरनेटिंग नहीं, सब में चेक करके 2 मिनट का काम है। अगला आया b टू c, मतलब 5 टू 8 है, तो उसके बीच 7 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, वैल्यू रखी, मान लो फिर से आ गई नेगेटिव, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अगले में मान लो पॉजिटिव आ गई, फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो अपने जो इंटरवल्स बने वो क्या बने, जरा देखिए, a टू b यूनियन b टू c में क्या है, डिक्रीजिंग है। सुनना, a टू b और b टू c, b भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, यानी अगर हम a टू c में क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, तो कोई प्रॉब्लम होगी, बोले नो सर। अगला देखो जरा क्या लिखा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट टू a, अगला क्या है, यूनियन c टू इनफाइनाइट में क्या हो गया, डिक्रीजिंग। यहां पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो आप सीधा लिख दो यहां पे इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ये आपके आज कॉन्सेप्ट हो गए। कल हम आपको क्वेश्चन की एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हम आपको डिस्कस कराएंगे और सारी चीज़ें कल रिलेट करके बताएंगे। ठीक, थैंक यू।